नमस्कार मित्रों, मैं गोपी किशन सिंवर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर। और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे कंपटीशन एग्जाम की। अपने फ्यूचर को, भविष्य को साकार और उज्जवल बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी लगभग सारी क्लासें आपको बराबर में मिल रही है, नोटिफिकेशन आपको मिल रहे हैं और आप भी तैयारी कर रहे होंगे और अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों, जितनी ज्यादा आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, खुद पढ़ोगे, तब जाके आपका जो है वो भविष्य निर्धारित होने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो और हमारे चैनल को भी आपने प्यार दिया है और भी देते रहो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आप बढ़ाओ। और हम बात कर रहे थे, अब हमारे कंपटीशन मैथ में परसेंटेज प्रश्नावली चल रही थी। 5 वीडियो हमने डाल दिए हैं। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर आप उनको देखें। और अब हम आज एक वीडियो और डालने जा रहे हैं परसेंटेज का। उसके बाद में कोई नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक लेंगे हम। और परसेंटेज से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन वगैरह आपको पूछना है तो आप हमें आराम से बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आपको जवाब देंगे, संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। सक्सेसिव केस के वैसे क्वेश्चन है। सक्सेसिव केस का देखो, मैं आपको एक बार मतलब बता रहा हूं। सक्सेसिव केस क्या होता है? सक्सेसिव केस होता है लगातार, बार बार, कि भाई कोई वर्दी हुई है तो बार बार वर्दी हुई है, एक बार नहीं बार बार। वर्दी, कमी कुछ भी है, सक्सेसिव केस मतलब बार बार, उसे सक्सेसिव केस बोलते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 20% तथा आधार में 25% की वर्दी की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वर्दी ज्ञात कीजिए। देखिए, सक्सेसिव केस का क्वेश्चन है, लगातार हुआ है। पहले तो ऊंचाई में उसने वर्दी की है, फिर जस्ट उसने उसके आधार में भी वर्दी कर दी। और इसके लिए हमें इन सब के जो है फॉर्मूले हमें आने चाहिए, जरूरी है। जैसे आप सबको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब आधार और ऊंचाई, हाइट और बेस दिया हुआ हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कितना होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, आधार इंटू ऊंचाई। ये सबको आपको आ रहा है। ये यदि आ रहा है तो देखो, इसमें हाइट में भी वृद्धि हो रही है और बेस में भी वृद्धि हो रही है, दोनों में आपके इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन जब मल्टीप्लाई में हो, दोनों में आपकी वृद्धि हो रही है, तो पहले इसमें वृद्धि हुई फिर इसमें, ये सक्सेसिव केस का क्वेश्चन हुआ। और ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से आप एकदम शॉर्टली 1 मिनट में, सक्सेसिव केस के क्वेश्चन हम बड़ा लंबा नहीं करेंगे, ट्रिकली करेंगे, सीधा 1 मिनट में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें ये मान तो सारा पॉजिटिव रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें जिसमें वृद्धि हुई है उन दोनों को देखना है। सबसे पहले हमारे हाइट में 20% वृद्धि हुई है तो इसमें आपको 20% की फ्रैक्शन चाहिए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों? 1/5। मतलब ये वृद्धि हुई है, मतलब आपके हाइट है 5 से कितनी होगी वृद्धि हुई, तो जोड़ेंगे 5 से 6 होगी। और बेस में कितनी वृद्धि हुई है? बेस में 25% की वृद्धि हुई है। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों? 1/4। तो 4 से कितनी होगी? 1 बड़ी है तो बढ़ा के लिखेंगे हम 5, 4 से 5 होगी। अब ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिव केस के क्वेश्चन हो गए। और सक्सेसिव केस के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनको हम आराम से सॉल्व करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे। और ऐसे सक्सेसिव केस में यदि ये आपके कटते हैं, आपके तिरछे कट रहे हैं, तो काट भी सकते हैं इसको। 5 से 5 कट गया, काट सकते हैं। अब देखो, इसको लिख देंगे आपके 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4, 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6। ये आपके इनके जो है उनके क्षेत्रफल में आपके ये होगा, ये ग्रोथ होगी। कितनी हो रही है दोस्तों? 4 से कितना जा रहा है? 6 जा रहा है। मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। किसके रेस्पेक्ट में वृद्धि हो रही है? पहले तो 4 ही था ना, 4 के रेस्पेक्ट में। और हमें यदि प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे हम। तो देखो भाई, 25 चौके 100 और 25 9 50%। तो हमारे कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन आपकी जो, सॉरी, इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है तो मैं इसको बना देता हूं 50%। ये 50%, ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। तो आपके
एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 50%। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार 25% बढ़ जाता है, ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितनी कमी करें की जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। हमें पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एरिया का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, यही होता है दोस्तों। वही सक्सेसिव केस लग रहा है इसमें भी। सक्सेसिव केस का इसमें यही पहले बढ़ रहा है, फिर बोल रहा है कितनी कमी करें। तो देखो इसको हम फ्रैक्शन से करें तो 25% यदि इसका बढ़ रहा है, आधार जो बेस है 25% बढ़ रहा है, 25% की हमें दोस्तों पता है फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब 4 से कितना जा रहा है? 5, 4 से 5 हो रहा है। अब बोल रहा है वो कि इसका परिवर्तन करते हैं हम, किसका? इसमें कमी करेंगे। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है दोस्तों, इसकी जो फ्रैक्शन है, रेशियो मैंने बताया, इस रेशियो को आप केवल बदल दो, क्योंकि हाइट इंटू बेस ही है, मल्टीप्लाई इनका होने वाला है। तो देखिए इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं, 5 यहां आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा। कितनी होगी? 5 से 4 होगा हाइट। इतनी कमी हो रही है इसमें। तो ये कितनी कमी हो रही है? एक की, किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में। और गुणा प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 20 बार। तो कितना आ गया? 20% की कमी करनी होगी इसमें। कितने प्रतिशत की? त्रिभुज के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए हमें कितनी कमी करनी होगी? पहले 25% बढ़ाया, फिर इसमें 20% कम किया। ये और एक दूसरा तरीका है, वो भी बताना चाह रहा हूं, यदि वो आप किसी के बेटे तो वो कर सकते हो आप। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा 100 है, 100 पर लेकर सकते हैं, और उसका क्षेत्रफल हमें पता है, सूत्र ये रहने वाला है हाइट इंटू बेस। तो हमने इसको कर दिया कि त्रिभुज का आपके 25% वृद्धि हो रही है, 100 पर 25 तो 125 मान ली इसको। और इसमें हमें कमी ज्ञात करनी है, तो हम एक बार मान लेते हैं कि इसका जो आपके ये आधार था, ऊंचाई हमने x मान ली, कमी है या ज्यादा जो है वो अभी आ जाएगा। और उसके बाद में इसमें आपके परसेंटेज पर है तो 100 का डिवाइड कर देंगे, और बराबर ये है क्या? क्षेत्रफल की बात हो रही, ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता ऐसे क्वेश्चनों में परसेंटेज में। और बराबर क्षेत्रफल पूरा कितना मान के चला हमने? 100, इसके अपोन में 1 लिख दो और कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x और 1 का मल्टीप्लाई x हो गया, 100 और 100 को लिख देंगे, 100 इंटू 100 गुणा में आ गया, और 125 आपके जो ये ऊपर है ये कहां आएगा? नीचे आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे कैंसिल आउट कर दो। 25 का भाग 125 में 5 बार, 25 का भाग 100 में 4 बार, 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 और 4 80। x आया 80%। x क्या? उसकी जो आपके जो है ऊंचाई कितनी आई? 80% आई है, और मान के क्या चल रहे थे हम? 100, तो कितनी कम हुई? 20%। इस प्रकार से भी ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और एक ये भी है, ये भी कोई सा तरीका आपको जो बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हो, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसा है, अगली बार आयत का क्वेश्चन लिया है हमने। आयत की लंबाई में 25% की कमी तथा चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन हमें बताना है, कितना परिवर्तन हुआ है। तो देखिए हम इसको सीधा करते हैं, सटीक करते हैं इसका, वो 100 लेके चलते हैं हम इसका क्षेत्रफल। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ये आयत का जो है एरिया होता है। अब लंबाई में 25% की कमी, 100 मान के चलिए तो 25% की कमी हुई, तो 100 पर 25 की कमी कितनी हुई दोस्तों? 75 इंटू आपके चौड़ाई में क्या हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50 वृद्धि होगी कितना होगा? 100 पर 150, और ये निकालेंगे हम किस पर? 100 पर। तो कितने क्या आने वाला है? 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से आपके 10 2 बार, और ये जो आपका है ये 3 बार हो गया। 75 कितना हो गया आपके भाई दोस्तों? 225 अपॉन 2, 2 से 225 को डिवाइड करेंगे कितना होगा? 112.5। तो ये 100 से 112.5% आ रहा है, तो कितना परसेंट अधिक हो रहा है? 100% मान के चले थे हम, 112.5 हो गया, तो 12.5 क्या हो रहा है? क्षेत्रफल ज्यादा हो रहा है, तो आपकी इसमें क्या होगी? 12.5% की वृद्धि होगी दोस्तों। तो देखिए सीधा एकदम सटीक क्वेश्चन, सटीक आंसर आ गया इसका। तो इस प्रकार से हमारे परसेंटेज प्रश्नावली को आप पढ़ते रहिएगा, एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, और अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है ये सीधे एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा,
एक शंकु की त्रिज्याता ऊंचाई में क्रम से 60% और 25% की वृद्धि की गई हो तो शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। कितना परिवर्तन हुआ वो बताना है हमें। तो सेम वही है आपके, परंतु इसमें हमें पहले शंकु के आयतन का फॉर्मूला आना जरूरी है। हमें पता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है दोस्तों। इसमें शंकु घन घनाभ कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप एकदम आराम से कर सकते हो, केवल और केवल उसका हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले बिना तो होगा नहीं है। तो इसमें ये तो मान सारा कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर एच। इसमें देखा तो ये गलती होगी सबसे ज्यादा, आर स्क्वायर आर 2 बार लिया है, रेडियस 2 बार है इसके अंदर। तो देखिए हम इसमें सक्सेसिव केस के आधार पर करते हैं। तो देखिए पहले आपके रेडियस आपके 60% की जो है आपके वो फ्रैक्शन क्या होती है, 60/100 मतलब 20 दिया 60, 20 500, 3/5। आपकी ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 5 से 3 ज्यादा हो रहा है, रेडियस 5 से 8 होगी। और ये कितनी बार लेनी है, 2 बार लेनी है, क्योंकि क्या है आर स्क्वायर है इसके अंदर। तो ये 5 से 8 एक बार और ले लिया हमने। और उसके बाद में जो एच का अभी बचा है हमारे, एच का क्या होगा, 25% वृद्धि हो रही है तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 मतलब 4 से कितना जा रहा है 5। तो ये आपका एच का आ गया 4 से 5 आ रहा है। तो देखिए इसमें सारा लिखना है, फॉर्मूले में जो भी आ रहा है कांस्टेंट को छोड़कर जो आ रहा है सब लिखना। सक्सेसिव केस का क्वेश्चन करने के लिए आर स्क्वायर आर 2 बार लिया हमने, क्योंकि उसमें आपके जो 60% की वृद्धि हो रही है उसकी फ्रैक्शन हो रही थी 3/5, 5 से कितनी जा रही है 3 ज्यादा 8, 5 से 8, 5 से 8 2 बार ली। क्यों ली, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या फॉर्मूले में आर स्क्वायर है और एच में क्या आपके कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 25% का। तो 25% का आपके फ्रैक्शन 1/4, 4 से कितना जा रहा है दोस्तों 5, तो 4 से 5 गया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 5 से 5 हम काट सकते हैं, 4 से 8 2 बार काट सकते हैं। इसको सोल्व करो, क्या आ गया 5 आ गया, 8 दूना 16 आ गया। तो कितना आपके जो है इसमें इंक्रीमेंट हुआ, 5 से 16 गई तो क्या कितने का इंक्रीमेंट हुआ 11 का। किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज बताना है तो किस पे निकालेंगे 100 पे। 5 से 100 कितनी बार 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई करो 11 से, 20 और आपके जो ये 20 2 22, 220%। तो कितना इंक्रीमेंट होगा 220% का। और हमारे उस दूसरे वाले तरीके से करें तो सीधा लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर एच है तो हमारे 100 मान के चले तो 60 आपकी वृद्धि हो रही है तो 160, 100 से 60 ज्यादा 160 हुआ। और वापस फिर एक बार लेंगे, आर स्क्वायर क्या है तो एक बार 160 फिर लेंगे। और एच ऊंचाई कितनी होगी 100 से 25 अधिक हो रही है तो 125। और देखिए जब ये 3 बार आ गया तो इसमें निश्चित है नीचे हम 100 × 100 करेंगे। अब देखिए आपके सब सोल्व कर दो इसको, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काट दो, 25 चौक 100, 25 5 125, 4 से 16 4 बार तो कर दो 5 चौक 20 × 16, 16 2 32, 320 आया है। किससे लेके चले थे हम 100 पर 320 आया है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 320 में से 100 माइनस कर दो 220, वही 220 की वृद्धि आ रही है। तो आप कोई से भी तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, शंकु के आयतन में 220%। तो इसमें हम क्वेश्चन त्रिभुज वर्ग आयत घन घनाभ शंकु कोई सा भी क्वेश्चन लें तो उसमें हमें केवल और केवल फॉर्मूले आने चाहिए उनके, और कितनी भी वृद्धि या कमी हो तो उसके हिसाब से हम चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, आपको बेस्ट लगे तो ये, बेस्ट लगे तो इससे कर सकते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आपके वर्ग आयत त्रिभुज शंकु घनाभ किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, मान के चले आप। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं अभी, वो थोड़ा सा अलग टाइप का जनसंख्या का क्वेश्चन लेते हैं हमने। तो देखिए दोस्तों 2 वर्ष पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरित होने के कारण, हालांकि अभी सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया दोस्तों, बड़े शहरों से गांव की ओर आ रहे हैं लोग। वैसे कोरोना के चलते शहरों की हकीकत का लोगों को पता भी चला है, परंतु इस क्वेश्चन को थोड़ा हमने ऐसे ही लिख दिया है पहले कि बड़े शहरों की ओर स्थानांतरित होने के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% कम हो रही है। क्योंकि उस शहर से बड़े शहरों की ओर लोग जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% से घट रही है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब समझो आप, मैं अभी क्वेश्चन लिया है 2 वर्ष पहले का, ये जो पहले बात कही है वो 2 वर्ष पहले की बात कही है, और अब की बताइए अब जनसंख्या कितनी है। तो इसको सक्सेसिव कह सकता हूं मैं। सक्सेसिव मतलब लगातार मतलब पहले 4% आपके जो कम हुई, दूसरे वर्ष और 4% कम हुई।
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यूं लिख सकते हैं 4% की आप फ्रैक्शन लो कि 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25 दोस्तों। तो 25 से वृद्धि हो रही है तो 25 से कितना होगा 26 हो रहा है। तो आपके देखो 2 साल में लेगा तो पहले साल का लेंगे, पहले साल आपकी जनसंख्या 25 थी तो 25 से वृद्धि होगी कितनी हुई भाई 26 हुई। और दूसरे साल और लेंगे हम तो 25 से फिर कितनी होगी 26, क्योंकि दोनों वर्ष ही आपके कमी कितनी आई है 4% की कमी आई है। तो इसको सक्सेसिव केस से हम करते हैं तो देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कट नहीं रहा है, आपके तिरछा नहीं कट रहा है कोई सा, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 25 का मल्टीप्लाई 625, 26 और 26 आपके देखो कमी हो रही, सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, कमी हो रही है तो 25 से 26 नहीं होगा, यहाँ 25 से 24 होगा। आइए आपके यदि वृद्धि का लेते हैं हम तो 25 से 26 करते, आपके कमी हो रही है तो कितनी होगी 25 से 24 होगा और यहाँ भी 25 से कितना होगा 24। तो इनका मल्टीप्लाई 625 आएगा, 24 और 24 का मल्टीप्लाई कितना होता है भाई 576। तो देखिए जब आपके 625 थी जनसंख्या तब कितनी थी 2 वर्ष पहले इसकी 62,500, मतलब 625 में 62,500 थी आपके, इसका 100 गुना थी। तो अभी कितनी हो रही है 576, तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या वर्तमान 57,600 हो जाएगी। यही है दोस्तों सीधा, और यही पूछा है हमारे यहाँ पर इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, तो इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 57,600 होगी। तो देखिए जो सक्सेसिव केस का क्वेश्चन है ये आपके एकदम शॉर्ट ट्रिक है, इसमें जितनी वर्ष की लेते हैं उसको लेंगे, पहले वृद्धि हुई तो 25 से 26 करते हैं, यहाँ पर हम 4% की लगातार वृद्धि होती और आपकी कमी होती तो हम 25 से कितना ले लिया हमने 24, 2 वर्षों के लिए तो 2 बार लिख दिया, 3 वर्ष की यदि होती तो इसको हम 3 बार लिख देते दोस्तों, 4 वर्ष की होती तो 4 बार लिख देते। कमी या वृद्धि उसको आप सोल्व कर दो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई करो और जो परिवर्तन है उसको परिवर्तन आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था और प्रतिशत प्रश्नावली में लगभग तरीके के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और इससे पहले 5 वीडियो मैंने और डाल दिए हैं, आप उनको भी आराम से पूरा यदि नहीं देखे हो तो पूरे वापस देखिए, पीछे लिंक पे जाइए और पूरे वीडियो को देखिए। और आपको अब कल से हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा अलग टॉपिक होगा, बढ़िया धांसू टॉपिक लेंगे हम अब की बार, और आप पढ़ते रहिए, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप प्यार देते रहिएगा, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बार बार आप लाइक करें उसको। जय हिंद।